सभी बच्चे लाइव में आ जाइए। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण कितने हल होंगे? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे? अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल पूछेगा आपसे तो अनगिनत हल होगा, लेकिन समीकरण युग्म का पूछेगा तो उसमें कितने हल होते हैं? दो हल होते हैं, एक एक्स का वैल्यू, एक वाई का वैल्यू। जैसे देखिए एक चर वाले देख लीजिए, दो चर वाले, तो दो चर वाले जिसे आपको दिखा रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल 2x + 3y = कितना दे रहे हैं? 6। इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म नहीं है, सिर्फ रैखिक समीकरण। आपसे पूछेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का कितना हल होगा, तो गुरुजी आप बताइए कमेंट करके कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कितना होगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल अनगिनत होता है। क्या होता है? अनगिनत हल होते हैं। कितने होते हैं? अनगिनत हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनगिनत हल होते हैं। जैसे देखिएगा अगर x का आप कुछ वैल्यू रखते हैं तो y का कुछ वैल्यू होगा, लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का कितने हल होते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का कितने हल होंगे? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का केवल दो हल होंगे। कितने हल होंगे? उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। कितने मेथड? तो 5 मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। पांचों मेथड को अब हाँ, अनगिनत हल। तो अनगिनत हल किनके होते हैं बताइए? उर्मिला तिवारी बताए अनगिनत हल किनके होते हैं? अनगिनत हल होते किनके ये बताइए। तो एक दो देखिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण के केवल एक हल, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत हल, लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं? तो दो हल होते हैं। जिसे देखिएगा अब आ रहे हैं हल पे, आ जाइए सभी लाइव में। सभी बच्चे लाइव में आ जाइए। चलिए आ जाइए इस पे। करिश्मा कुमारी, हाँ ठीक है। मैं देखिए तो दो चरों में युग्म, दो चरों में युग्म रैखिक समीकरणों के हल की बीजीय विधियां। तो कितने बीजीय विधियां बताइए? दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म हल के कितने विधियां, ये आप कमेंट करिए। तो दो चरों के समीकरण युग्म के हलों की कितनी विधियां हैं? कमेंट करिए सभी बच्चे। कमेंट करिए कि दो रैखिक समीकरणों के युग्म के, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के हल करने की विधियां कितनी हैं? अनगिनत हल तो होगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों के हलों की करने की विधियां कितने हैं? तो देखिए कितने हैं? 5 विधियां। कितने हैं? 5 है। तो 5 कौन कौन है गुरु? देखिएगा ध्यान से। तुलनात्मक विधि, कौन विधि? देखिए यहाँ पे सभी बच्चे आ जाइए। तो पहला विधि क्या है? तुलनात्मक, बाय कंपैरिजन। किसी से आप तुलना कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? तुलनात्मक विधि कहेंगे, बाय कंपैरिजन। प्रतिस्थापन विधि, बाय क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन, एक को हटाकर उस पर रखेंगे, उसे क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन विधि। हाँ 5 विधियां, बहुत अच्छा। प्रतिस्थापन किसे कहेंगे? जैसे x की जगह पर या y की जगह पर आप दूसरे समीकरण में उसका मान रखिएगा तो उसको क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन। तुलनात्मक, एक का दोनों समीकरण में x का वैल्यू या y का वैल्यू निकाल कर क्या करेंगे? तुलना करेंगे। दूसरा विधि हो गया। तीसरा प्रतिस्थापन देख लिए। लुप्तीकरण, लुप्तीकरण विधि तो आप सबसे आपको आसान लगता है। लुप्तीकरण, लुप्तीकरण में क्या करेंगे? समीकरण में जो है x या y को क्या करेंगे? लुप्त कर देंगे। क्या करेंगे? लुप्त, लुप्त कर देंगे तो y का मान निकल जाएगा, y को लुप्त करेंगे तो x का मान। बर्ज गुणन विधि, जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बर्ज गुणन विधि जिसको बोलते हैं क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस गुणा, ये देखेंगे। उसके बाद अनुपात निर्णय विधि, इसमें क्या करेंगे? अनुपात निर्णय विधि में अचर पद को क्या करेंगे? बराबर करेंगे।
बाय करोस्पोंडिंग में देखेंगे, सभी विधि देखेंगे। पहले देखेंगे तुलनात्मक विधि, तो क्या करेंगे, तुलनात्मक विधि तुलना करेंगे। देखिएगा ध्यान से, चलिए आ जाइए सभी। अब देखिए आइए क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन दिया, देखिए तुलनात्मक विधि किसे कहते हैं देख लीजिए। तो दोनों समीकरणों एक ही अज्ञात राशि का मान दूसरी अज्ञात राशि के पदों में व्यक्त करते हैं, तब इन्हें परस्पर समान कर दें। इस प्रकार आप एक चर एक वातीय समीकरण पाते हैं। फिर पहले की तरह हल कर लें, फिर प्राप्त चर का मान प्रदत्त दो समीकरणों में हो जाएगा। जैसे आप देखिए सभी बच्चे ध्यान से, उसके बाद नहीं समझिएगा। क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन पे आइए क्या कहता है। चलिए देखिए इसको क्या करना है, हाँ इसको रहने छोड़ा कर दिए, यहाँ रहने दीजिए। अब यहीं पर इसको हल करिएगा। कौन विधि से करना है गुरुजी, तो तुलनात्मक विधि से हल करना है। क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, क्या इसको कर सकते हैं हल। तुलना करने के लिए क्या करिएगा, देखिए समीकरण कितना है, 2x प्लस 3y बराबर कितना है 19 है, और 3x प्लस 4y बराबर 26 है। तुलना करने के लिए क्या करिएगा, तुलना करना है तो एक में देखिए समीकरण एक है, ये समीकरण दो है, दोनों में से एक का वैल्यू निकालिए, x का या y का, जिसका आप निकाल सकते हैं निकालिए। तो देखिएगा, जय माता दी, जय माता दी, सभी आ जाओ। तुलना करना है तो क्या करना है, देखिएगा इसमें अगर आप तुलना करिएगा तो इसमें y का वैल्यू क्या होगा, देखिए एक समीकरण को पहले रहने एक में लिखा लिए, जैसे इसमें y का लिखिएगा तो 3y इक्वल टू कितना लिखिएगा गुरुजी, तो 19 माइनस 2x लिखेंगे। यहां तक कोई परेशानी नहीं सर जी। तो y का वैल्यू देखिएगा 19 माइनस 2x बाई कितना 3। ये देखिए तुलना करना है तो पहले आप क्या करिएगा, दोनों में इसमें y निकालें तो y का वैल्यू कितना आया, देखिए तो इसमें y निकालें तो y का वैल्यू कितना आया, इसमें y का वैल्यू आया 19 माइनस 2x बटा 3, 19 माइनस 2x बटा 3। और अगर समीकरण 2 में देखिए ये क्या है, समीकरण एक मानिएगा, इसको समीकरण 2 मानिएगा, तो समीकरण यहाँ क्या लिखिएगा, देखिए ध्यान से, यहां से लिखते हैं, देखिएगा समीकरण 2 में, तो 2 में अगर निकालेंगे तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 26 होगा। तो यहां पर देखिएगा कि 4y बराबर कितना हो जाएगा, 4y बराबर 26 माइनस 3x होगा। तो y बराबर कितना होगा, 26 माइनस 3x बटा कितना 4। देखिए समझिएगा ध्यान से, अगर आप सभी पढ़ रहे हैं ध्यान से, अगर इस तरह के क्वेश्चन में तुलनात्मक विधि से हल न करना कहेगा तो कैसे करिएगा। अब इसको देखिए लिख दिए ना, हाँ गुरुजी। तो आप देखिए y का तुलनात्मक क्या किए, दोनों समीकरण में x का वैल्यू या y का वैल्यू हम निकालें। आप सभी को स्क्रीन पर अच्छे तरीके से नजर आ रहा है, समीकरण देखिएगा, समीकरण यहाँ एक लिखिएगा, आप सभी को कितना अच्छा से दिखा रहे हैं, समीकरण एक है। ये क्या है समीकरण 2 में, तो समीकरण एक में y का वैल्यू कितना आया 9 माइनस 2x बाई 3, और समीकरण 2 में y का वैल्यू कितना आया 26 माइनस 3x बटा 4। यहां तक कोई परेशानी, ओके लिखिए एक बार, कॉपी ध्यान से देखिए, देखिए दोनों समीकरण। अब इसमें तुलना करना है, देखिएगा y का वैल्यू, तो इसमें क्या करिएगा, तो y का वैल्यू जो है इसको मानिएगा कितना, समीकरण 3, ये वैल्यू मानिएगा 4। समीकरण क्या लिखिएगा, देखिए यहां बना रहे हैं, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से क्या हो जाएगा देखिएगा, तो 3 का वैल्यू और 4 के y का मान रख सकते हैं, तो y का वैल्यू देखिएगा 19 माइनस 2x बाई 3 इक्वल टू कितना 26 माइनस 3x बाई कितना 4। यहां तक में कोई परेशानी, यहां तक में कोई परेशानी तो बताइएगा। देख लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन पहले के यहाँ कहां पे देखिएगा, समीकरण 1 और 4 से 2x, तो यहां से देखिएगा घेरा लगाइए, पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण, तो पहला से निकालें तो तीसरा निकला, दूसरा से निकालें तो
चौथा निकला। दोनों को क्या किए, तो तुलना किए। जब तुलना किए तो आपका वैल्यू कितना है गुरुजी, तो इतना काटिए। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, तो इसको थोड़ा इसको मिटा दें, इधर से देखिए मिटाते हैं, समझिएगा। अब इसको लिखिए, गुना करिए, क्रॉस गुना करिएगा तो 4 गुना कितना 19 माइनस 2x होगा। अगर आप बनाना चाहते देखिएगा 3 और कितना 26 माइनस 3x होगा। यहां तक में ठीक है? हाँ गुरुजी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 गुना 4 करिएगा तो कितना होगा 76 होगा, और माइनस 4 दूना 8x होगा, इक्वल टू 26 दिया कितना होगा 72 होगा, माइनस 9x होगा। अब क्या करिएगा, इसको हल करना जानते हैं गुरुजी, इधर से बराबर के इधर उधर करना जानते हैं कि नहीं? एकदम अच्छे तरीके से जानते हैं गुरुजी। तो जानते हैं तो देखिए, ये 76 है और ये 72 है, ये माइनस 9x है, ये माइनस 8x है। तो 8x में माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 9x, और 72 में से 76 ले जाएंगे घट जाएगा। तो आपका वैल्यू x बराबर कितना आएगा, x का वैल्यू -4 आएगा। x का वैल्यू कितना आएगा, बहत्तर गुणा 19, गुना गलत नहीं किए रे, 9 चौक 36 और कितना है 26, छोटी 8 अंत 26 दिया कितना होता है 1978 होता है। क्या होगा, कितना होगा 2 होगा। तो कुर्सी हो ना, वहां जना रह लो। चलिए ठीक है यहां तक। अब देखें क्या इसमें कि किस विधि से, तुलनात्मक विधि से। तुलनात्मक विधि से कैसे हल करिएगा, तो तुलना करिएगा। पहला समीकरण में y का वैल्यू या x का वैल्यू, दूसरा समीकरण में y का वैल्यू या x का वैल्यू एक तरफ करिएगा। जैसे इसमें देखें क्या, इसमें अगर y का वैल्यू निकालें तो समीकरण 3 आया, फिर y का वैल्यू निकालें तो दूसरे में समीकरण 4 आया। समीकरण 3 और 4 से x का वैल्यू कितना आया, तो x का वैल्यू गुरुजी कितना आया, तो 2 आया। अब क्या करिएगा आप, इसमें x का वैल्यू तो आपको निकल गया कितना 2, तो x का वैल्यू कितना आया, चलिए कमेंट करिए सभी, x का मान कितना आया। जी सर थोड़ा मिस्टेक हो गया था ना। चलिए x का वैल्यू 2 आया। समीकरण किसी में आप रख सकते हैं, आपके पास 4 समीकरण है, कहीं पर भी आप x का मान रख सकते हैं। तो किस में रखें, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं। तो रखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलिए अब इसमें x का मान रखिए तो क्या होगा, तो x का मान 2 है गुरुजी, 2 गुना 2 प्लस 3y इक्वल टू कितना 19। अब 2 दुना 3y इक्वल टू कितना होगा 19, माइनस उधर बराबर को उधर इधर करने जानते कि ना, माइनस तो प्लस, प्लस तो क्या माइनस। तो 19 में 4 घटाइएगा कितना बचेगा 15, 3 काटिएगा 5, तो y का वैल्यू 5। आपको किस विधि से बताएं, तुलनात्मक विधि से। x का वैल्यू कितना आया, तो x का 2 आया, y का कितना आया 5 आया। एक विधि समझ गए, यहां तक कोई परेशानी, चलिए बताइए। हाँ सभी कमेंट करो, क्या कोई दिक्कत। इस विधि को ध्यान से बना लेना अपने कॉपी में। अगला विधि पे आते हैं। दूसरा विधि क्या है बताइए, तो प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि को देखिए। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, तुलना किए, प्रतिस्थापन में क्या करेंगे, पहला समीकरण से x या y का मान निकालकर दूसरे समीकरण में क्या करेंगे रखेंगे, उसे क्या कहेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि किसे कहेंगे, किसी एक समीकरण से एक अज्ञात राशि का मान दूसरी राशि के पदों में निकालकर वह मान
दूसरे समीकरण में रखेंगे तो वो कौन सा विधि होगा? प्रतिस्थापन विधि। जैसे देखिए क्वेश्चन, अब समझिएगा। यहाँ पे समीकरण दिया गया है, कितना है? 1/20 प्लस एक्स प्लस 1/8 इंटू वाई इक्वल टू कितना है? 1। और 7/3 वाई माइनस एक्स बराबर कितना है? कितना है? 9। देखिए अब हल करिए इसका। तो क्या बोले, प्रतिस्थापन में क्या होगा कि पहला से एक्स या वाई का मान ज्ञात करके समीकरण 2 में रख देंगे। जैसे देखिए, तो इसे एक्स का मान अगर ज्ञात करना चाहते तो कितना होगा? देखिएगा, चलिए समीकरण इसको 3 मान लीजिए। तो अब देखें कि अगर एक प्रतिस्थापन, इसका मान उठा करके एक्स का वैल्यू किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखिए समीकरण 2 में किसका? समीकरण 2 में एक्स का मान रखने पर समीकरण 2 में एक्स का मान रखेंगे, देखिएगा कितना होगा? 7/3 माइनस एक्स का वैल्यू कितना है? 20 माइनस 20/8 वाई इक्वल टू कितना? 9। यहां तक। अब देखिएगा वाई को इधर लाइए, तो माइनस 20 कितना? 8 वाई इक्वल टू कितना? 9 और प्लस कितना? 20 होगा। तो हल करिएगा तो 20 को काट सकते हैं, और 4 दूनी कितना? 20, 4 दूनी 8 और 4 5 कितना? 20। यहां देखिए कितना होगा? 7/3 वाई माइनस 5/2 वाई बराबर कितना हो जाएगा? 29। अब एलसीएम लीजिएगा, 6 हो जाएगा 7 दूना 14 माइनस 15 इक्वल टू कितना होगा? 29। अब घटाइएगा कितना होगा? माइनस y/6 बराबर कितना होगा? 29। y का वैल्यू आप ज्ञात करिएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस ज्यादा है तो माइनस 29 बटा कितना होगा? 29 गुना कितना होगा? 6। प्रतिस्थापन 20 दूसरा समीकरण में कितना था रे? माइनस RDS ओ प्लस होगा नहीं, यहाँ पे खाली यहाँ पर बैठा रहता है, यहाँ पर क्या होगा? प्लस। देखिएगा तो यहाँ पर 29 वाई वाई कितना हो जाएगा? 6। 29 से 29 काटेगा, वाई का वैल्यू कितना होगा? 6। कोई कमेंट भी नहीं करता, क्या देख रहा है? खाली हाय करेगा। चलो कितना होगा? वाई का वैल्यू 6 होगा। यहाँ पर देखिए, पहले फिर से देख लीजिए, समीकरण में क्या करना था? प्रतिस्थापन विधि से हल करना था। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए आप क्या करिएगा? एक का वैल्यू एक्स या वाई का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखेंगे। तो यहां पर देखेंगे कि दूसरे समीकरण में एक्स का वैल्यू कितना निकला था। देखिए तो
x का वैल्यू कितना निकला, तो x का वैल्यू x बराबर 20 और माइनस कितना 1 माइनस 1/8 y निकला है। तो यहाँ पर 20 माइनस x का वैल्यू कितना रखेंगे, तो माइनस यहाँ पे है तो माइनस, और माइनस माइनस यहाँ क्या दीजिएगा, ये गुरुजी प्लस हो जाएगा। जब प्लस होगा तो यहाँ पर y और y क्या होगा, जुटेगा। तो यहाँ पर एलसीएम नहीं है, तो 14y प्लस 15y बटा 6 हो गया, तो कितना 29, 29 काटे तो y बटा 6 बराबर कितना 1। तो y बटा 6 बराबर 1 है, तो y का वैल्यू कितना आ गया 6। अब इसमें x का मान निकालना चाहते हैं तो क्या करिएगा, समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, क्या करिएगा, चलिए लिखिए आगे। समीकरण 1 में या किस में, 2 में। समीकरण 1 में x का y का मान निकला, तो y का मान रखने पर, चलिए y का मान रखिए तो 1/20 है, और कितना है x प्लस x का y का वैल्यू कितना है 6 और बराबर कितना 1। अब रखिएगा 1/20 x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस है या प्लस है, माइनस है, तो 8 है 6 है, 1 माइनस 6 बटे कितना होगा 8 होगा। अब x का वैल्यू होगा कितना, एलसीएम लीजिएगा 8 माइनस 6 बटे 8 गुना कितना 20, 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 2 बटे 8, गुना करिएगा कितना 20, 2 चौका 8 और 4 पचे 20। x का वैल्यू कितना आया 5, y का मान कितना आया 6 और x का मान कितना आया। चलिए कमेंट करिए, सभी बच्चे कमेंट करिए कि x का वैल्यू कितना आया, तो x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 6 आया। ये विधि कैसा लगा, सभी कमेंट करो। अभय प्रणाम सर जी प्रणाम, और सभी वर्षा कुमारी, चलो आ जाओ सभी लाइव में। चलो दो विधि देख लिए, पहला विधि देखें और दूसरा विधि देखें। पहला विधि था क्या, पहला विधि था तुलनात्मक, और दूसरा विधि क्या है लुप्तीकरण। दूसरा विधि क्या है लुप्तीकरण, दूसरा विधि था लुप्तीकरण। तीसरा अब आएगा लुप्तीकरण। सब जय श्री राम गोपाल, बहुत अच्छा, आगे देखो। अब तीसरा विधि देखते हैं, प्रतिस्थापन देख लिए, अब लुप्तीकरण देखेंगे। ये विधि तो सभी बच्चा जानता है, इस विधि से सभी लोग बनाते हैं सबसे अधिक न। लुप्तीकरण में क्या करेंगे, एक एक्स या वाई को क्या करेंगे लुप्त कर देंगे, क्या करेंगे लुप्त कर देंगे। जैसे देखिए आप सभी यहाँ पे लुप्तीकरण क्या कह रहा है, किसी एक को लुप्तीकरण में क्या कह रहा है देखिए जरा, तो बोल रहा है कि किसी एक को या दोनों समीकरणों को ऐसी संख्याओं द्वारा गुना करें कि प्रत्येक दो समीकरणों की अज्ञात राशियों में किसी एक के गुना दोनों समीकरणों के एक ही हो जाए, फिर प्राप्त समीकरणों को जोड़ें या घटाएं। जोड़ने में समझिएगा, जोड़ने में चिन्ह में परिवर्तन नहीं करेंगे और घटाने में क्या करेंगे चिन्ह में परिवर्तन करेंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो जोड़ें या घटाएं पर एक चर एक घातीय समीकरण प्राप्त हो जाता है, जिसमें एक चर हो जाता है तो एक का मान निकाल लेंगे। जिसे देखिए आप सभी के पास तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये समीकरण जो है इसको क्या करना है, आपको हल करना है। ये हल करने के लिए क्या करिएगा, हल करने के लिए इसमें क्या करेंगे लुप्तीकरण विधि अपनाएंगे। कौन विधि गुरुजी, तो लुप्तीकरण। देखिए 7x माइनस 2y है इक्वल टू कितना है 8 है, 3x प्लस कितना है 4y है बराबर कितना है 18 है। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। आप अच्छा चलिए सभी बच्चे हैं कमेंट करिए, अगर आप देखिए यहाँ पर 2y है यहाँ 4y है, तो इसको अगर हम y को हटाना चाहते हैं लुप्त करना चाहते हैं तो कितना गुना करेंगे, कमेंट करिए। तो अगर y को हटाएंगे तो देखिए समीकरण में कितना गुना करें लिखिए। तो अगर y को हटाएंगे तो समीकरण समीकरण 1 में कितना से 2 से, और समीकरण 2 में
बताइए 2 से जब गुना करेंगे 4 हो जाएगा इसके बराबर, तो इसमें तो कुछ गुना करना नहीं, तो 2 में कितना से कुछ नहीं तो 1 लिख दे, 1 से गुना करने पर। लुप्तीकरण ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में कितना गुना करने पर 2 से, और समीकरण 2 में 1 से गुना करिए, नहीं भी करिएगा चलेगा, 1 से करिएगा कोई चेंज नहीं, तो हो जाएगा कितना 7x माइनस कितना, ओ सभी में गुना करेंगे, पहले लिख देते हैं एक बार ध्यान दीजिएगा, लो कितना समीकरण 1 और 3x प्लस 4y लो कितना 18, इसमें गुना कितना किए हैं, एक इसमें गुना कितना किए हैं, इसमें 2 किए हैं, इसमें कितना 1 किए हैं। अब गुना करिए तो 7 दो करिएगा 14x होगा, माइनस 4x होगा, बराबर कितना होगा 16 होगा, एक से करिएगा 3x होगा, प्लस 4y होगा, बराबर कितना होगा 18 होगा। अब देखिए समीकरण में माइनस प्लस है, तो इसमें क्या करेंगे जोड़ने पर या घटाने पर, तो माइनस प्लस दिया गया है तो क्या करेंगे जोड़ने पर, क्या करेंगे समीकरण को जोड़िए, क्या लिखिएगा समीकरण को जोड़ने पर, जोड़ने पर क्या होगा, जोड़ने पर होगा क्या माइनस प्लस कट जाएगा, 14 और 3 कितना होगा 17x, और 16 और 18 814, और ये कितना 34, 1 1 2 1 कितना होगा 1 1 2 और 1 कितना होगा 3 होगा, इसको जोड़िएगा कितना हो जाएगा 17x बराबर कितना होगा 34 होगा गुरुजी। x का वैल्यू कितना होगा, तो 17 से काटिएगा 34 को कितना होगा 17 2, x का वैल्यू 2, एक मान निकल गया। लुप्तीकरण में क्या देखें कि x का वैल्यू कितना आया एक, लुप्तीकरण में क्या करिएगा एक को लुप्त करिएगा और दूसरा मान निकलेगा एक, एक चरण में। अब देखिए समीकरण क्या लिखिएगा एक में, चलिए यहां लिखिए समीकरण एक में x का मान रखने पर, तो x का वैल्यू कितना है बताइए 2 है, तो 7 गुना 2 होगा और माइनस 2y होगा, बराबर कितना होगा 8 होगा, तो 7 गुना 14 माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा बताइए 8 माइनस 14, तो 8 माइनस 2y बराबर कितना माइनस 6, तो 2 से काटिएगा कितना माइनस माइनस प्लस होएगा 2 3 6, y का वैल्यू कितना होगा 3 होगा, y का वैल्यू कितना होगा 3 होगा, x का 12 बता रहा है रे, कौन कमेंट कर रहा है, x का 2 और y का कितना होगा 3 होगा। ठीक है यहाँ तक ठीक है, तो आगे बढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 3 विधि देख चुके हैं, पहला क्या है तो पहला तुलनात्मक, दूसरा क्या देखें प्रतिस्थापन, तीसरा क्या देखें लुप्तीकरण। हाँ किसको बोल रहा है रे गोपाल। चलो अगला देखो, अगला देखेंगे क्या वज्र गुणन विधि, क्या देखेंगे देखिए जरा ध्यान से। अब यहाँ पे क्या है वज्र गुणन विधि, तो वज्र गुणन विधि में आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वज्र गुणन विधि में हल कैसे करेंगे। हाँ y बराबर 3 आएगा, बहुत अच्छा वर्षा कुमारी, सभी को ध्यान में रख के कि वज्र गुणन विधि में अगर कोई समीकरण क्या है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, और dx प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0 है, और वज्र गुणन में आपको ध्यान रखना होगा कि हमेशा हमेशा क्या करेंगे समीकरण के सभी पद एक साइड रखेंगे, नहीं कि वो बराबर के उधर, सभी को एक साइड रखेंगे तो क्या होगा इसमें देखिएगा कि अगर इसको ढकेंगे कैसे रखें, अगर x का मान निकालना है, अगर x का मान निकालना है आपको तो x बटा क्या रखिएगा, अगर x का मान निकालना है तो इसको ढकेंगे तो क्या लगा लिखाएगा देखिए जरी ध्यान से, अगर x का वैल्यू निकालना है, चलिए यहाँ पर देखिए अगर x निकालिएगा तो क्या देखिएगा देखिए ध्यान से क्या क्या है, x को निकालिएगा तो x रखिएगा ऊपर में, उसको क्या लिखिएगा उसके बाद जो होगा गुना करके लिखिएगा, पहले इधर से तो b गुना क्या होगा
बी और एफ होगा। फिर बीच में क्या देंगे, माइनस देंगे, और क्या होगा, सी और ई होगा। फिर क्या देंगे, बराबर देंगे। यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे क्या देंगे, वाई। वाई के दे दिए तो अब यहाँ पर नीचे लिखिएगा, जब वाई ले लिए, समझिए वाई जब लिए तो कहाँ आएंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो कहाँ, सी पे जाएंगे। सी इंटू क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, सी इंटू क्या होगा, डी होगा। माइनस क्या होगा, सी इंटू डी होगा। उसके बाद ए इंटू एफ होगा, ए इंटू एफ होगा। फिर बराबर क्या होगा, देखिएगा। अब लेंगे अचर पद को वन लेंगे, जब अचर पद को वन लेंगे तो ये ढकेगा, अचर पद को वन लेंगे तो ये ढकेगा, तो क्या होगा बताइए। अब यहां से जब सी से आएंगे तो ए पर पहले आएंगे, तो पहले लिखिएगा ए ई, नहीं तो माइनस प्लस में गलती होगा, ए ई। उसके बाद क्या, बी डी, माइनस बी डी। ये क्या है, बाय क्रोस्पोंडिंग है, वर्ज गुणन विधि है गुरुजी। कौन विधि है, वज्र गुणन विधि। ध्यान में देखिए, ध्यान से देखिए। चलिए अगला देखिए, तो यहाँ पे अगर आप देख लिए तो अगला क्वेश्चन पे अब आइए। देखिए वर्ज गुणन यहाँ दिखाया है आपको, ऐसे बनाएंगे कि x का मान कितना रखेंगे, x का ये मान है, y का है, ये क्या है, अचर पद है। चलिए अब इसको बनाइए। अब वर्ज अचर पद लुप्त करने करके चरों के अनुपात निकालते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए, वर्ज अनुपात निर्णय, वर्ज गुणन विधि में हिसाब नहीं दिया रे, इसमें क्वेश्चन कहाँ दिया। वर्ज गुणन विधि में क्वेश्चन नहीं है, देखिए क्वेश्चन लिखते हैं उसके बाद बनाते हैं। अनुपात निर्णय में, चलिए वर्ज गुणन में क्वेश्चन लिखिए, इसमें नहीं लोड किया गया क्वेश्चन लिख लीजिए। 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना, 5 है। 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू कितना, 0। 3x, 3x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू कितना है, 0। समीकरण 1 है और ये क्या, समीकरण 2 है। ध्यान से देखिए सभी समीकरण को। अब यहाँ पर किस विधि में बनाना है, वर्ज गुणन विधि, बाय क्रॉसपोंडिंग। चलिए इसको क्या करिएगा, इसमें अचर पद कितना है, तो अचर x को लेंगे, तो x को नहीं लेंगे, जब x यहाँ लेते हैं तो इसका मान कितना होगा बताइए। जब इसको लेंगे देखिए ये माइनस है, -2 गुना -3 करिए, -3 गुना कितना, -2। फिर क्या माइनस में लेंगे, और फिर क्या लेंगे, 5, और y का गुना कितना है, 1। अब y लिए हैं तो y को तो नहीं लेंगे, तो कितना लेंगे बताइए। अब y लिए हैं तो आगे बढ़ेंगे, नहीं कि आप कहिएगा सर जी यहां शुरू करेंगे, नहीं। कहां से शुरू करिएगा, यहां से 5 और 3, तब 5 और 3 करिए, फिर माइनस। अब कहां करिएगा, x वाला 2 और कितना, -2। उसके बाद बराबर 1 लीजिएगा, तो 1 से यहां पर चलिएगा तो कहां चलिएगा, यहाँ पे 2 गुना 1। फिर माइनस कितना लेंगे, 3 गुना -3।
हेलो मेरे प्यारे बच्चों, देखो बोल बाय बाय बोल। देखो ये कान रही थी, इसको बाय बाय लिख दो तो बोलो, कहीं बाय बाय बोलो तो बाय बाय। बाय बाय। हाँ, एबीसीडी सुना दो, सुना एबीसीडी, सुनाओ। हाँ हाँ हाँ, कस के न बोलो रे, बाय बाय लिख रहा है बाबू। चलो आ गया, यही कान रही थी रे। चलिए एक बार और कुछ बोलेगी, कहीं पढ़ो मन से सब ना रे, तुम पढ़ेगी कि ना? ठीक है जाओ। अरे बुतरू, नाम कृषि यहाँ तो, कृषि नाम बता दो, आ तो नाम बता दो, क्या है नाम? कृषि, ठीक है जाओ। चलिए आ जाइए। चलिए ठीक है, आप सभी के आज क्लास बहुत ही, अगर आप पढ़ रहे हैं तो वर्ज गुणन विधि करो, सभी के लिए जरूरी है। और आप सभी अगर अच्छे तरीके से बना लेते हैं तो आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होगी। क्या देखिए, इसमें सभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बाय करोस्पोंडिंग देखिए, वर्ज गुणन विधि देखें तो आपको देखना क्या है गुरुजी, देखिएगा ध्यान से। तो आपको देखना है इसमें कि कौन सा हल कहां पर, देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ कुछ नहीं, फॉर्मूला नहीं लिखना है आपको। क्या लिखना है आपको, देखना है कि क्या, जिसे कि आप एक्स का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो एक्स को ढक लीजिएगा। जब ये एक्स ढका गया है, जब एक्स ढका गया है तो आपको इसमें गुना करना, एक्स को रखें लेकिन एक्स का जो गुणांक रहेगा उसको नहीं लेंगे। तो देखिएगा आगे चलेंगे तो